हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर्स की। आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस का एग्जाम आ चुका है और इसकी डेट कब है, तो आपको डेट अगर आप अवगत नहीं है डेट से, तो 27 अक्टूबर को इसका एग्जाम है। और यूपी के आरओ और एआरओ की बात की जाए तो 22 दिसंबर को एग्जाम है। तो यूपी का पीसीएस की बात की जाए कब है, 27 अक्टूबर को है। और आरओ और एआरओ की बात की जाए तो 22 दिसंबर को है। तो ये डेटें आप अपने जहन में बिठा लो, क्योंकि एग्जाम को अगर पास करना है तो डेट सबसे पहले याद होना चाहिए, एग्जाम हमारा कब है। तो आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस में कम से कम 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के आसपास देखा जाता है कि करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसी के लिहाज से हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल नाम से पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे 10 वीडियो में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 10 वीडियो के बाद फिर हमारी लगातार करंट अफेयर्स आती रहेंगी जब तक कि एग्जाम की डेट आपके नजदीक नहीं आ जाती। 25 अक्टूबर तक हम करंट अफेयर्स की सीरीज चलाते रहेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है। इस ऐप पे डाउनलोड करके आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, यूपी पीसीएस, आरओ और एआरओ की। तो टेस्ट सीरीज लगा सकते हो फ्री में। अभी जाइएगा और इस ऐप पर जाके अपनी ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 23-24 हजार टेस्ट है, तो एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया है, आप एक बार जाके लगा लीजिएगा। तो जल्दी से एक एक करके हम क्वेश्चनों को बात करेंगे और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सी ग्राम पंचायत को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ के द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऐसी एक ग्राम पंचायत है जिसको आईएसओ के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय जो मानक संगठन है उसके द्वारा जो गुणवत्तापूर्ण, क्वालिटी पूर्वक सेवा दी जाती है, उसके लिए सम्मानित किया गया है। तो कौन सी ग्राम पंचायत है, यहाँ पर बहुत सारी ग्राम पंचायतों के नाम है। सी ऑप्शन आपका सही है, बाराबंकी जिले की सिधियावा पंचायत को। कौन सी, बाराबंकी जिले की सिधियावा पंचायत को आईएसओ के द्वारा क्या दिया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो फोटो के माध्यम से आप समझ ही गए होंगे कि कंगना रनौत जी को, बी ऑप्शन सही है आपका, कंगना रनौत जी को उत्तर प्रदेश का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के तहत इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्ति की गई है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये तो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी अर्धवार्षिक हाफ ईयरली करंट अफेयर्स आ रही है, जो कि जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक की, उसमें पूरी करंट अफेयर्स होंगी। ध्यान रखेगा, 6 मंथ हाफ ईयरली करंट अफेयर्स आ रही है और वो सीरीज अभी टाइम लगेगा, उसमें 2 से 4 दिन का समय है, तब आएगी वो। और अभी उत्तर प्रदेश की स्टार्ट हो चुकी है, तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर होगी और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश पर होगी। तो क्वेश्चन पे बात करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। इसकी शुरुआत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कब की गई थी, जनवरी 2018 से की गई थी। इसके अंतर्गत राज्य के हर जिले के, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं। हर जिले के पारंपरिक जो उद्योग है उसको प्रोत्साहन करना है। विभिन्न हस्तशिल्प जैसे कि रेडीमेड कपड़े, चमड़े के उत्पाद आदि को प्रोत्साहित करने के लिए एक पहल की गई है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस योजना के प्रचार के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है। कौन से, कू प्लेटफॉर्म का, ध्यान रखिएगा, कू प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, किस प्लेटफॉर्म प्रयोग किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आरओ और एआरओ में, तो थोड़ा सा उसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट आता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का, ध्यान रखिएगा, सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला हुआ है। तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड किन 2 शहरों को मिला हुआ है, तो ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा सी सही, वाराणसी और प्रयागराज को। दोनों ही शहर गंगा के तट पर बसे हुए हैं। मान लो ये गंगा नदी अगर आ रही है तो दोनों ही शहर क्या हैं, गंगा के तट पर बसे हुए हैं। ध्यान रखिएगा, वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन रहा है। बात कर रहा है कि कचरा जो होगा, आप हमारे घर से कचरा निकलता है, कचरे से कोयला बनाया जाएगा और उस कोयला बनाने के लिए प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में लग रहा है। ऑप्शन आपका है डी सही, बनारस शहर में लग रहा है। कहां पर, बनारस शहर में लग रहा है। ध्यान
उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है? तो फोटो में देख लो रामसर स्थल है। अब कौन सा है तो आपको ध्यान रखना है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। ए ऑप्शन सही आपका, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर स्थल नवीन जोड़ा गया है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि यूपीपीसीएस में कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। और नवीनतम राम स्थल बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जोड़ा गया है। कुछ जो रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के हैं उन पे एक नजर मार लेते हैं। पहला है गुपरी गंगा नहर, 2005 में जोड़ा गया था। हापुड़ जिले के ब्रिजघाट से लेकर बुलंदशहर के नरोरा तक फैली हुई है। नेक्स्ट है सरसई नवर झील, इटावा में है। समन पश्चिमी बिहार मैनपुरी में है। सांडी पश्चिमी बिहार हरदोई में है। समसपुर पश्चिमी बिहार रायबरेली में। ये सभी रामसर स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, है ना। पार्वती अरगा पश्चिमी बिहार गोंडा जिले में है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में है। सूर सरोवर आगरा में है। हैदरगंज मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 2022 में जोड़ा गया है संत कबीर नगर में है। कहां पर? संत कबीर नगर में है। और नवीनतम क्या है? रामसर स्थल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिसंबर 2023 में पुस्तक किस महापुरुष की 162वीं जयंती पर एकत्रित कृतियों, अप्रकाशित पत्र, लेख और भाषणों का विमोचन किया गया है? फोटो देख लो, याद हो जाएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती थी। कौन सी थी? 162वीं जयंती थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी की। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनकी पुस्तक का क्या किया गया? विमोचन किया गया है एकत्रित करके। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के संस्थापक रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। और इन्हीं की 162वीं जयंती पर अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं जो कृतियां थी 11 खंडों का विमोचन किया गया है। तो अगर एग्जाम में कभी आए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय हैं और इनकी 162वीं जयंती पर क्या किया गया? अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं की कृतियों को एकत्रित करके 11 खंडों का विमोचन किया गया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और उत्तर प्रदेश का क्या रखेगा? बात कर रहा है कि इंडिया का, भारत का तो बात कर ही कर रहा है, प्लस यूपी का भी प्रथम वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला या फिर भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? वाराणसी, लखनऊ, नोएडा, महोबा। ऑप्शन आपका सी सही है, नोएडा में स्थापित किया जा रहा है। और इस वेद वन पार्क की कुछ खास बात है, क्या है? तो इस वेद वन पार्क को 50,000 से अधिक पौधों का घर कहा जाएगा। कितने? 50,000 से अधिक इस पौधे वहां पर लगाए जाएंगे, जैसे कि पौधों का घर कहा जाएगा, जिसमें बरगद होगा, कल्पवृक्ष होगा, नारियल होगा, इत्यादि 50,000 से अधिक वृक्षों की प्रजातियां यहां पर देखने को मिलेंगी, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। ग्रेटर नोएडा में ही पहला डेटा सेंटर नॉलेज पार्क के लिए स्थापित किया गया है। ध्यान रखना है, नोएडा में वेद वन पार्क स्थापित तो हो ही रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में यह भी आ जाए कि डेटा सेंटर नॉलेज पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो यह भी ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही स्थापित किया गया है। ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब क्वेश्चन आ सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए सी ऑप्शन सही है, वॉल्टर मोर्गन थे। कौन थे? वॉल्टर मोर्गन की फोटो देख सकते हो, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई थी। निम्न में से किस फिल्म निर्देशक ने लखनऊ में अपनी नवीनतम पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस को लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा। किसके? विवेक अग्निहोत्री के द्वारा द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस लखनऊ में इन्होंने लॉन्च की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यूपीपीसीएस प्री में अक्सर बुक्स भी आती हैं, ऑर्थर भी आते हैं, अवार्ड भी आते हैं, खेल जगत से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक। 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कितने दिनों तक चला है? 42 दिनों तक महामंडल महोत्सव का आयोजन हुआ है। भारत के किस राज्य में आयोजन किया गया था? तो आपको पता हो, ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। 42 दिनों तक चला था महामंडल महोत्सव का। एक फैक्ट याद करते हैं, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 42 दिनों तक
महामंडल महोत्सव मंत्रोच्चारण के साथ हवन हुआ और वह शुरू हुआ था। तो ध्यान रखना है, अयोध्या में हुआ था 42 दिवसीय क्या हुआ था, महामंडल महोत्सव, जहां पर रामलला की प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद मंत्रों के साथ हवन की यहां पर आहुतियों पर आहुति दी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में 25,000 घरों पर सौर छत, ध्यान रखिएगा क्या है, सौर छत, रूफ टॉप स्थापित करने की योजना। जैसे मान लो आपका घर है और आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हो, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उस पर जाकर आप लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाओगे और वहां पर सोलर पैनल लगवा सकते हो। कुछ सब्सिडी भी मिलती है आप लोगों को, ध्यान रहे, और ये अच्छी भी है। लाइट में इसमें आपको लाइट कनेक्शन हटवा दो और अपनी छत से इसमें सोलर रूफटॉप से ही आप घर की लाइट जला सकते हो। तो उत्तर प्रदेश की किस शहर में ऐसी योजना बनाई गई कि 25,000 घरों पर सौर छत बनाई जाए? तो योजना है वाराणसी शहर में बनाई गई है। कौन से? वाराणसी शहर में ऐसी योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया है? बायोमास आधारित है संपीड़ित बायोगैस का उद्घाटन यूपी के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका उद्घाटन किया था और इसका उद्घाटन बदायूं शहर में किया गया था। कहां पर? बी ऑप्शन सही है, बदायूं शहर में किया गया था। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा इन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? बात कर रहा है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा की जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? और ये पुस्तक वेरी इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंट से ज्यादा है कि वह कौन थे, ये इंपोर्टेंट ज्यादा है। तो माधव गोडबोले कौन है? माधव गोडबोले इस पुस्तक के लेखक हैं और यह पूर्व IAS अधिकारी रह चुके हैं। 1992 में बाबरी मस्जिद को जब गिराए जाने के समय था तो यह केंद्रीय गृह सचिव के रूप में कार्यरत थे। ध्यान रखिएगा, माधव गोडबोले एक लेखक तो है ही हैं, साथ में पूर्व IAS अधिकारी भी थे। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तब वह केंद्रीय गृह सचिव थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? मतलब इसके पहले ऑलरेडी 3 हैं, अगर आपको तीनों के नाम पता है तो कमेंट करके बताइएगा तीनों के नाम क्या हैं। चौथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनने जा रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर वहां पर क्रिकेट खेले जाएंगे, तो यहां पर उन्नाव में बनने जा रहा है। कहां पर? उन्नाव शहर में बनने जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर ने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के बेसन लड्डू का भौगोलिक संकेतक मतलब कि GI टैग को प्राप्त किया हुआ है? और GI टैग पे मैंने 2023 और 2024 दोनों सालों की मैंने वीडियो बनाई थी। यूपी GI टैग नाम से प्लेलिस्ट है, आप जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी प्लेलिस्ट लगा दूंगा। तो हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया है, वह किस शहर संबंधित है? तो यह अयोध्या शहर से संबंधित है। तो बेसन के लड्डू हैं और अयोध्या शहर से हनुमानगढ़ी के लड्डू को मिला है GI टैग। ज्योग्राफिक इंडिकेशन GI टैग जिसको कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर की बात किया तो चेन्नई शहर में है, तमिलनाडु राज्य में। उत्तर प्रदेश के कुल उत्पादों की बात किया तो 75 उत्पादों को GI टैग मिला है और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के मिला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में माँ की रोटी कैंटीन ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है? बात कर रहा है कि माँ की रोटी के नाम से कैंटीन है और ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाती है, तो किस जिले में है? अगर बात किया है तो महाराजगंज जिले में। कहां पर? महाराजगंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौम्या माथुर ने किस रेलवे जोन में प्रथम महिला रेलवे महाप्रबंधक बनकर इतिहास रचा है? तो सौम्या माथुर जी, इन्होंने एक रेलवे जोन में प्रथम महिला रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में नियुक्ति है और इन्होंने इतिहास रचा है कि पहली बार ऐसी महिला बनी हुई है। तो उनका नाम कौन सा है? पूर्वोत्तर रेलवे है। कौन है? पूर्वोत्तर रेलवे में इन्होंने हासिल किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय की बात की जाए तो गोरखपुर है, वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर 3 मंडल है इसके, ध्यान रखना है। और सौम्या माथुर कौन बनी है? प्रथम महिला रेलवे की महाप्रबंधक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पर तुलिका रानी की नियुक्ति की गई है। किसकी? तुलिका रानी की। अब G20 हुआ था और 2023 में, वेरी इंपॉर्टेंट था और इससे क्वेश्चन 1 या 2 बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम थोड़ा सा बात करें तो वर्ष 2012 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला है कौन? तुलिका रानी है। G20 की स्थापना की बात किया तो 1999 में की गई थी। कब की गई थी? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में 2023 में किया गया है। कब किया गया था? भारत में 2023 में किया गया था। और उत्तर प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर G20 शिखर सम्मेलन के दौरान तुलिका रानी को बनाया गया था। ध्यान रखिए। मुनव्वर राणा ने अपनी शायरी में किन क्षेत्रीय शैलियों को अपनाया जिसमें गैर उर्दू क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता में योगदान हुआ है? तो मुनव्वर राणा है और उन्होंने एक क्षेत्रीय शैली को अपनाया है, लेकिन गैर उर्दू क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता में योगदान मिला है। तो अवधी और उर्दू, ध्यान कौन सी है? अवधी और उर्दू को इन्होंने अपनाया है। भारतीय उर्दू कवि हैं। कविता साहिदाबा के लिए 2014 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। कौन सी कविता? कविता साहिदाबा में इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। जनवरी 2024 में इनका निधन हो चुका था और जन्म इनका रायबरेली में हुआ था। तो ध्यान रखना है, अवधी और उर्दू में इन्होंने लोकप्रियता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। जिसको आप लोग फ्रेंड सर्कल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे उनको मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी अच्छा लगेगा और उनकी हेल्प होगी। हमारा ऐप आ चुका है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड्रॉइड ऐप है। इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूपीपीएससी प्री की आप लोग टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, यूपी की आरओ और एआरओ की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। हालांकि टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम्स की है, लेकिन आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो तो उत्तर प्रदेश से आपका वास्ता होगा, तो आप लोग जब भी जाइएगा इस ऐप को डाउनलोड करके यूपीपीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करना उसकी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की योग पेशेवर स्काई ड्राइवर का नाम जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है अनामिका शर्मा। इनका नाम अनामिका शर्मा है और ये सबसे कम उम्र की योग पेशेवर स्काई ड्राइवर है और ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता है? महिला बीट अधिकारियों की बात किया है उत्तर प्रदेश में शक्ति दीदी के नाम से जाना जाता है। किसमें? शक्ति दीदी। शक्ति दीदी के नाम से इनको जाना जाता है। इस मिशन शक्ति का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की सुरक्षा करना, सम्मान करना और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। शक्ति दीदी के तहत सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना महिलाओं की शक्ति दीदी का उद्देश्य है। ध्यान रखिए। हाल ही में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के पूर्वांचल सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है उसको रद्द कर दिया है? किसने किया है? आरबीआई ने किया हुआ है पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो आपको ध्यान रखना है, ये गाजीपुर में स्थित है। कहां पर? गाजीपुर में यह बैंक स्थित थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? तो किस जिले में किया गया? महात्मा बुद्ध की कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास ये कुशीनगर शहर में किया गया। किसमें? कुशीनगर। अब कुशीनगर का महात्मा बुद्ध से क्या संबंध है आप कमेंट करके बताओ। जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था, क्या हुआ था कुशीनगर में? ये कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश की मानसी महेश्वरी ने लघु फिल्म बनी हुड का 77वां कान फिल्म महोत्सव में ला सिने प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से है। किससे? मेरठ जिले से। मानसी महेश्वरी नाम है। लघु फिल्म बनी हुड थी। 77वां कान फिल्म का महोत्सव ला सिने प्रतियोगिता में तीसरा पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ। मेरठ जिले की रहने वाली। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने वर्ष 2024 में सत्र के लिए 15 नए पाठ्यक्रम किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए? ध्यान रखना है, BHU ने 2024 के लिए 15 नए पाठ्यक्रम, कितने? 15 नए पाठ्यक्रमों को लागू किया है, या कह सकते हो कि नए कार्यक्रम लाए हैं। वह किस कार्यक्रम के तहत विकसित किए गए? तो आपको ऑप्शन यहाँ पर सी, लेकिन लिखा गलत है, मतलब कि स्वयं पाठ्यक्रम के तहत। कौन से? स्वयं पाठ्यक्रम के तहत उन्होंने विकसित किए गए हैं। जल्द ही डेंगू वायरस के निदान के लिए कहां पर दूसरा सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में डेंगू के वायरस के लिए दूसरा है सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब। ये स्थापित किया जा रहा है नोएडा में। कहां पर? नोएडा में यह स्थापित किया जा रहा है डेंगू के वायरस के निदान के लिए। हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों ने
वित्तीय योजनाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है? कौन सी योजनाओं में? वित्तीय योजनाओं में। कितने जिलों ने किया है? तो ये जिले हैं 8, और 8 जिलों के अगर नाम हम जाने तो बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। ये 7। 8वां कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद अब किस नए नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद है, अब नए नाम से जाना जाएगा। कौन से नए नाम जाना जाएगा? गुरु जमशेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद के नाम से जाना जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। किस नाम से? गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य में महिला जनधन खाता जो धारक है वो सबसे अधिक संख्या है? तो प्रधानमंत्री कौन सी? प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत एक योजना लागू की गई थी जिसके तहत बैंक में खाता खोले जा रहे थे, और कितने अकाउंट पर? 0 रुपए पर। और इन 0 रुपए के अकाउंट पर महिला जनधन खाता धारकों की सबसे अधिक संख्या थी। वह किस राज्य में थी? वह राज्य है कौन सा? वह राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन आ सकता है कि सबसे अधिक जनसंख्या धारक कहां खोले गए? तो उत्तर प्रदेश में। शुरुआत कब की गई? अक्टूबर 2022। कौन सा उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है? तो उत्तर प्रदेश का 5वां, मतलब कि 4 ऑलरेडी पहले थे, चारों को हम देख लेंगे, लेकिन 5वां पहले जान लेते हैं। टाइगर रिजर्व कौन सा बनने वाला है? तो आपका ऑप्शन है सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा है? सी ऑप्शन है, सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य 5वां टाइगर रिजर्व बनने वाला है। बाकी 4 देखें तो 2 टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है, रानीपुर टाइगर चित्रकूट में है, और 5वां सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये 5 को ध्यान रखो, एग्जाम में आ सकते हैं, शायद मिलाने के लिए आ जाएं या गलत सही करने के लिए आ जाएं, तो आप 5 को ध्यान रखना। दोदोभा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर और सोहेलवा। नेक्स्ट आता है बहाव अंसारी, जो खादी बुनकर थे। स्वतंत्रता दिवस 2023 के लिए लाल किले पर इनको विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है? तो अगर इनके संबंध की बात किया तो वाराणसी जिले का इनका संबंध है, और इनकी फोटो देख सकते हो। बहाव अंसारी ये खादी बुनकर हैं। विशेष अतिथि के रूप में 2023 में इनको स्वतंत्रता दिवस पर बुलाया गया था। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक अखंड कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इन्होंने कब मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? अब बहुत पहले संभाला था। तो और अगर मैं आपसे पूछूं कमेंट में आंसर करके बताओ, तो अभी आप बता नहीं पाओगे, नहीं बता पाओगे। 99% लोग बता नहीं पाएंगे, क्योंकि काफी टाइम पुरानी बात हो चुकी है। लेकिन एग्जाम में आ सकता है कि सबसे अधिक लंबे समय तक इन्होंने कार्यकाल किया है, और इन्होंने पदभार कब संभाला था या कार्य कब संभाला था? तो 19 मार्च 2017 को। कब? 19 मार्च 2017 को इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था, और उस दौरान के बाद यह मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। अन्नू रानी ने 19वें एशियाई खेलों 2023 में महिलाओं की भाला फेंक 62.92 मीटर में गोल्ड पदक, स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वह उत्तर प्रदेश की किस जिले से इनका संबंध है? तो इनका मेरठ जिले से संबंध है। कौन है? अन्नू रानी है, और भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है, और पहली भारतीय महिला बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अक्टूबर 2023 में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन, देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन समारोह शक्ति वंदन का आयोजन करके इतिहास रचा है? याद रखा है कि कन्या पूजन हुआ है, और कन्या पूजन भी ऐसा वैसा नहीं हुआ है, देश का हुआ है, वो भी सबसे बड़ा। कैसा हुआ है? देश का सबसे बड़ा हुआ है, और इसका नाम क्या रखा गया था? शक्ति वंदन रखा गया था। और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है, गोंडा जिले में हुआ था। कहां पे? गोंडा जिले में किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको ये क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूं, हो सकता है जब आप एग्जाम देने जाओ तो इसमें अपडेट कर लेना, अपडेट आएगा, अपडेट कर लेना। खासतौर से मैं तो पिन कर ही दूंगा, मान लो अगर नहीं रहता है ध्यान या नहीं कर पाते हैं तो आप अपना अपडेट करके जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो जस्टिस बाल कृष्ण नारायण है, ध्यान रखिएगा। इसका गठन कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश के राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगर हम बात किया है तो राज्य मानवाधिकार आयोग की दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक।
किस जिले में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली नहीं है? अब बात कर रहा है कि पुलिस कमिश्नरी प्रणाली उत्तर प्रदेश में की गई है, लेकिन किस जिले में नहीं है? तो ऑप्शन में तो मेरठ सही है आपका कि मेरठ में कमिश्नरी प्रणाली नहीं है, कानपुर में है, गाजियाबाद में और लखनऊ में है। कुछ हम पॉइंट देख लेते हैं। पहले चरण में 2020 में कुछ जिलों में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई थी, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में। दूसरा चरण 2021 में आया, कानपुर और वाराणसी में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। तीसरा चरण 2022 में आया, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। अब एक तरीके से हम कह सकते हो कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है, तो आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 जिलों में आपकी कमिश्नरी प्रणाली लागू है। एक बार रिपीट कर लेते हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? खिलाड़ियों, प्लेयर्स की सुविधाओं के लिए एक ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप का क्या नाम है? उस ऐप का नाम है खेल सारथी। क्या नाम है? खेल सारथी ऐप नाम है। और खेल सारथी ऐप के माध्यम से खिलाड़ियों को सुविधा मिल सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐप लॉन्च किया है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम नट लर्निंग ऐप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको डाउनलोड कर लेना। हमारी डेली करंट अफेयर्स आती है, आपको पता ही है। और डेली जो करंट अफेयर्स है वो द हिंदू न्यूज एनालिसिस पर आती है। और इस पे हम डेली 7 से 8 टॉपिक पर करंट अफेयर्स पर बात करते हैं। 8:30 बजे सुबह आती है डेली। आप एक बार जाके चैनल पे चेकआउट जरूर कर लेना और चैनल को एक बार जाके विजिट करके देख लेना आपके काम की चीज इस चैनल पे क्या है क्या नहीं है। ऐप को डाउनलोड करके आप देख लेना आपके तहसील लगाने के लिए काम में है या नहीं है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे मेरे टोल फ्री नंबर पे बात भी कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में नवीनतम नगर निगम वाला जिला कौन सा है? कहा जा रहा है कि एक नवीन नगर निगम वाला जिला बना है। कौन सा बना है? शाहजहांपुर बना हुआ है। ए ऑप्शन सही है, शाहजहांपुर नगर निगम वाला एक जिला। उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगम कितने हैं? 17 उत्तर प्रदेश में नगर निगम है। पहला कानपुर 1959 में, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, झांसी और शाहजहांपुर। ये 17 उत्तर प्रदेश में नगर निगम है। आ सकता है क्वेश्चन के कुल नगर निगम उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 17 है। नवीनतम नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को 77वां व्यास सम्मान दिया गया है। क्या नाम है इनका? मुरादाबाद की रहने वाली हैं और हिंदी लेखिका हैं। इनका नाम की बात किया है तो पुष्प भारती है। क्या है? पुष्पा भारती इनका नाम है। और इनकी जो कृति थी जिसके लिए इनको दिया गया है तो यादें, यादें और यादें। क्या नाम है? ध्यान रखो, आ सकता है यादें, यादें और यादें, यही नाम है। और 2023 में इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। व्यास सम्मान 1991 से साहित्यिक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है और 1991 में रामविलास शर्मा को दिया गया था। 2022 की बात किया है तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था पागल खाना के लिए। आज का और हमारा अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष 2024 में घोषित पद्मश्री पुरस्कार में किसका संबंध खेल जगत से है? किसका है? किसका संबंध खेल जगत से है? तो खेल जगत से बात कर रहा है। पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2024 में और इनका संबंध गौरव खन्ना का है खेल जगत से। क्या नाम है? गौरव खन्ना इनका नाम है और इनका संबंध खेल जगत से है, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चन की बात की है। 40 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं, लेकिन आप देखोगे एक बात, आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने बीच बीच में ऐसे क्वेश्चनों की बात की है तो ऐसे करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चन मैंने बात कर ली होगी। तो 20 से 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आज मैंने करीब करीब 60 से 65 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं उत्तर प्रदेश के। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगी उस पर देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में प्रेस जरूर कर लेना जिससे कि वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पार्ट 2 बहुत जल्द आएगी, कल आ सकती है, आज भी आ सकती है और परसों भी आ सकती है, तो ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा। आज ही समाप्त करते हैं वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।